कार्यक्रम का शुभारंभ हम अपने आराध्य देव की आराधना से करते हैं। इस कड़ी में हम मां सरस्वती के चरणों का वंदन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत एवं कला विभाग के विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे सरस्वती वंदना। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय क्यूएस रैंकिंग में तो संजोग देखिए, विश्व के तमाम नेतृत्व अभी G20 की अध्यक्षता के कारण भारत आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की भी चर्चा हुई, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी के ऊपर भारत की एजेंडा और विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि में जो कहा गया है उस सारे विषय पे आज विश्व की नेतृत्व भारत के मानों को मानने के लिए तैयार है। Thank you very much, sir. Now we will present a short film depicting 100 glorious years of the University of Delhi. सौ वर्ष की अनवरत अटूट यात्रा किसी भी संस्थान की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और जीवंतता का परिचायक है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा के साथ स्वर्णिम यात्रा के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने वर्ष 1922 में केवल 3 कॉलेज और 750 विद्यार्थियों के साथ शुरुआत की थी, पर आज 90 कॉलेज और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। अपनी सशक्त एलुमनाई बेस के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय देश दुनिया के कोने कोने में है। एक प्रकार से विश्वविद्यालय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करता है। आज 51% छात्राओं के साथ डीयू नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी और सामर्थ्य को भी प्रतिबिंबित करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए गए हैं। चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, हायर एजुकेशन को फ्यूचर रेडी बनाने से जुड़े कदम हो, या युवा शक्ति की ऊर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने से जुड़े प्रयास हों, ऐसे सभी कदमों से आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार हो रही है। इन सभी प्रयासों में दिल्ली विश्वविद्यालय भी एक सक्रिय भागीदार बनकर योगदान दे रहा है। आज 30 जून 2023 शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार राष्ट्र निर्माण के पावन कार्य में खुद को पुनर्समर्पित करता है। आज के समारोह में, शताब्दी वर्ष समापन समारोह में आए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भव्य है 2 कारणों से। पहला कारण तो यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के गौरवशाली और प्रभावशाली उपलब्धियों के 100 वर्ष पूरे हुए। इन 100 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के हर घर में गया, हर मन में गया, देश के हर जिले में गया, हर तहसील में गया, और जितने संसार में देश हैं वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे और बड़ी उपलब्धि है वो है कि प्रधानमंत्री के पद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आना एक ऐतिहासिक पल है। और हम सब
उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे मन में भाव आ रहे हैं, मेरे मन में भाव आ रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं। इतनी मेहनत करने वाले, निडरता से निर्णय लेने वाले, दूसरों का दर्द समझने वाले, देश के लिए जीने वाले, अपना कुछ नहीं की भावना से औरों का हित करने वाले, भारत को मजबूत और सुरक्षित करने वाले, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं। रिक्रूटमेंट करने का आह्वान किया। भारत की आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने इसकी प्रोग्रेस की लगातार समीक्षा करी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दशकों के बाद 2200 टीचर्स को रिक्रूट किया। यहां बैठे अनेक नए टीचर्स को मैं बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है। और मुझे अनुमान था कि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जरूर अवसर मिलेगा, और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथ से न्यूमरेसी के ऊपर भारत की एजेंडा, इस स्वर्णिम समारोह में उपस्थित देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ड्यू के वाइस चांसलर श्रीमान योगेश सिंह जी, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, यानी बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान, उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। ड्यू की भी इन 100 वर्षों की यात्रा में कितने ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं। इसमें कितने प्रोफेसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड़ रहा है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स और स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस आयोजन के जरिए
यहाँ नए और पुराने स्टूडेंट्स भी साथ मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ सदाबहार चर्चाएं भी होगी। नॉर्थ कैंपस के लोगों के लिए कमला नगर, हडसन लाइन और मुखर्जी नगर से जुड़ी यादें, साउथ कैंपस वालों के लिए सत्य निकेतन के किस्से, आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, 2 DU वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। इस भारत की समृद्धि की वाहक थी। ये वो समय था कि कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को ये बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से के लिए दुनिया के लिए मानवीय पैमाना बन रही है। गवर्नमेंट फर्म से लेकर डिप्लोमेसी तक कई क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं। देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े क्षेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाएं बना दी है। विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूजियम युगे युगीन भारत, ये भी बनने जा रहा है। कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े युवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोफेशन बनाने के इतने अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह आज दुनिया में भारतीय टीचर्स की अलग पहचान बनी है। मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, उनमें से कई अपने किसी ने गवर्नमेंट फर्म से लेकर डिप्लोमेसी तक और लीडर्स आपके यहां से निकले, इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाइएगा। कुछ बातें वैसी ही छोड़ दीजिएगा भाई। नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस की चाय, नूडल, साउथ कैंपस में चाणक्य आज के मोमोज, इनका टेस्ट न बदल जाए, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। साथियों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होता है। एक राष्ट्र के मन मस्तिष्क को तैयार करने की ये जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निभानी होती है। हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेम्परामेंट रखती हो। ये शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन से ही संभव होता है। मुझे विश्वास है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पूरा करेगी। इसी के साथ आप सभी को इस शताब्दी वर्ष की यात्रा को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है, उसे और अधिक सामर्थ्य से और अधिक शानदार तरीके से और अधिक सपने और संकल्पों को लेकर के सिद्धि को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। सिद्धियां आपके कदम चूमती रहें, आपके सामर्थ्य से देश बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।